व्हाट्सअप गाइस, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विकास कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ कॉम्प्लीमेंट्री टाइट्रेशन, जिसके बारे में आज आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तैयार स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से, और पहले इसकी थोड़ी सी जानकारी हम जान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टाइट्रेशन होता क्या है? एक मेटल्स होता है, उसके आयन नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आदान प्रदान कहते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टाइट्रेशन। सिलेटोमैटिक्स होता है, इसके कौन सी फॉर्म में होता है? वॉल्यूमेटिक्स एनालाइज होते हैं, इन विच द फॉर्मेशन ऑफ A color complex is used to indicate the end points of titration. Complex equal to होता है metal ions plus ligands. Complementary titrations are एक particular useful होता है for the determination से of a mixes of different metal ions. इस एक सॉल्यूशंस होता है, उसका क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या मेटल सॉल्यूशन का डिटर्मिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वारा जो बनता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल। In complementary titrations, metals ions are titrated with the complex of chelating agent भी बोला जाता है, और इसका लेगेंड्स भी बोला जाता है। एक कॉम्प्लेक्स एजेंट इज एनी इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं आयंस को ऑफ मॉलिक्यूल्स को कार्ड लेगेंड्स विच फॉर्म वन और मोर कोवलेंट्स या कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड्स with metals ion possesses a complex which has a different property from those of the free metal ions। क्या metal ions plus ligands gives क्या है? चिलेट्स बनता है। Complementary titrations involve the dispense of the free metal ions as they are the charged into complex ions। देखो प्रिंसिपल में क्या है? चिलेटिंग में पता लग गया है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स एजेंट इज द इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है आयंस को मॉलिक्यूल्स और कार्ड क्या लेगेंड्स बोलते हैं। विच फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? एक या उससे ज़्यादा, उसे क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बोलते हैं विद द मेटल साइन का जो प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट जो आता है लेगेंड्स। लेकिन एक चार्ज होता है नेचुरल स्पेस विद ए आयन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डेट फॉर्म कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड्स विद द सेंट्रल मेटल्स एंड इज कॉल्ड लेगेंड्स। क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन कैन बी क्लासिड on the basis of number of points attached होते हैं to metal ions है। Monodonate the space process only once electronegative donor atoms containing a pair of electron is can find to metals ion only at one points by donating a pair of electrons, for example NH3 वाटर प्लस क्लोराइड्स। इसमें क्या होता है? क्लासीफाइड। लेकिन इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का आदान लोन पेयर होते हैं साझा दोबारा है कोवलेंट बॉन्ड का प्राप्त करते हैं सेंट्रल मेटल्स आयन से। नेक्स्ट जो होता है आपका पॉलीडोनेट, जो लिगेंड्स होते हैं कंटेन करते हैं टू और मोर देन टू डोनेट आइटम with the same molecules have a pair of electrons, for example EDT। next are the coordinate number। the coordinate number of metal ions in a complex is the total number of bonds the metals ion form with ligands। इसमें coordinates क्या होता है? दो या उससे ज़्यादा जो बॉन्ड डोनेट करता है उससे मोलिक्यूल्स क्या पॉलीडोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट मेटल्स आयंस कॉम्प्लेक्स दम टोटल नहीं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं मेटल्स हैं फ्रॉम द लिगेंड्स। नेक्स्ट जो आपका आता है नेक्स्ट चिलेट, एक मल्टी लिगेंड्स होता है, एक मल्टी कई सारे बॉन्ड से अटैच हो एक टू मेटल्स एट मोर देन वन साइड एट फॉर्म ए हाइड्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम होता है सच एज द चिलेट। द प्रोसेस ऑफ रिंग फॉर्मेशन इज कॉल्ड द चिलेटिंग। नेक्स्ट द लिगेंड्स विच फॉर्म वाटर सोल्यूबल। लिगेंड है वाटर सोल्यूबल चिलेट्स होगा, इस कॉल्ड इक्विलाइजिंग एजेंट्स भी बोला जाता है। चिलेटिंग क्या होता है? मल्टी लिगेंड्स होता है जो अटैच होता है मेटल आयन से मेटल से एट मोर देन द वन साइड्स फॉर एक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होती है नाउन एज द चिलेटिंग। नेक्स्ट जो आता है इसके क्लासिफिकेशंस आपको हम बताएंगे। क्लासिफिकेशंस क्या होती है ईडीटी की। टाइट्रेशंस, इसमें 5 स्टेप डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिलेशनशिप, रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट आता है एल्केमेटिक टाइट्रेशंस और आता है इनडायरेक्ट टाइट्रेशंस। डायरेक्ट टाइट्रेशन आपकी क्लासिफिकेशंस है ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टाइट्रेशंस। फर्स्ट जो आपकी आती है डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन में आता है इट द simplest or most convenient method in which the metal ion in the solutions is buffered to
phase pH and titrate डायरेक्ट विद द स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशंस। फर्स्ट लेंगे मेटल साइन लेंगे, फिर इसमें क्या ऐड किया, EDTA किया, गिब्स किया, मेटल्स और EDTA कॉम्प्लेक्स में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट होता है मेटल साइंस प्लस बफर्ड प्लस इंडिकेटर गिब्स करा टाइट्रेट विद EDTA सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एट द इक्विवेलेंट पॉइंट द concentration of the metal sand decrease rate at it is the determined by the change in the color। क्या होता है, कलर चेंज होता है ऑफ द मेटल इंडिकेटर में, लाइक द कॉमिक्स बैक टाइट्रेशंस। आपको पता लगा इसमें मेटल सैंड डाला प्लस किसी के साथ रिएक्शन करी, EDTA के साथ रिएक्शन करी, क्या प्राप्त किया, मेटल्स EDTA कॉम्प्लेक्स। क्या प्राप्त, मेटल्स EDTA कॉम्प्लेक्स प्राप्त किया। फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है द प्रेसिपिटेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ द प्रिवेंटेड बाय एडिंग करेंगे, एडिंग सैम्पल एक्सिलरी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट फॉर एग्जाम्पल टाइट्रेट एंड सिट्रेट। फॉर नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल टोटल हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑफ वाटर इज डिटरमाइन करेंगे बाई किस डायरेक्ट टाइट्रेशन है विद किसी इसमें EDTA में क्या यूज़ करें, इकोनॉमिक्स बैक टाइट्रेशन एज इंडिकेटर। उसमें pH कितना होगा, 10 होगा, NH3 सिंगल बॉन्ड NH4Cl क्या बफर है। अब नेक्स्ट अब आपका आएगा इसका नेक्स्ट पॉइंट किसका, क्लासिफिकेशंस का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैक टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन का अपोजिट होता है बैक टाइट्रेशन। Direct titration of metal ion is solution is not the available possible if here the metal ions may be precipitate form the solution is necessary for the titration। Next है when a solution indicator is not available in such case the execution of the standard EDTA solution is added करेंगे। Next है the resulting solutions is buffered to the described pH। The sketch of the reagent is back titrations with standard metal solution, for example ZnCl2, ZnSO4, MgSO4 etc। Next आता है the end point is dictated with a metal science indicator with respect to metals ions इंड्यूस करेंगे किसमें, इन बैक टाइट्रेशंस में। जैसे कि डायरेक्ट होती है इसकी अपोजिट होती है बैक टाइट्रेशन। इसके एक प्रोसीजर है जो हम आपको बताएंगे बैक टाइट्रेशन क्या होता है। सैंपल मेटल आयंस लेंगे M प्लस क्या किसी तरह एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड EDTA से रिएक्शंस करें, क्या हमें प्राप्त हुआ, गिब्स मेटल EDTA M1 EDTA हमें प्राप्त। फिर उसमें क्या है इन केसेज स्टैंडर्ड EDTA हमने ऐड किया, किसकी प्रेजेंस में, क्या है स्टैंडर्ड मेटल्स आयरन M2 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट ऐसी वीडियो है प्लेसमेंट ऑफ इन दिस मेथड ऑफ EDTA कॉम्प्लेक्स ऑफ other metals ion M2 is added करेंगे to the solutions of metals ion 2 be determine M1। replacement of the solution titrations are used for metals ion which react and such effective with a metals indicator। metals ion 2 be determined is titrated with Mg magnesium EDTA complex and the reactions as follows calcium plus magnesium सिंगल बॉन्ड EDTA क्या प्राप्त किया, कैल्शियम EDTA प्लस मैग्नीशियम। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम प्लस EDTA क्या प्राप्त किया, मैग्नीशियम EDTA प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका किसका, रिप्लेसमेंट का। द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम लिमिट करेगा इक्विवेलेंट में टू द कैटायंस प्रेजेंट can be determined with the standard EDTA using suitable metals ion indicator। Next आता है example in this direct titration of calcium use grams back titration indicator get 4 end point, but if यदि magnesium ion are present of magnesium EDTA complex when the magnesium ions are displaced from the EDTA complex by calcium ion and a better end point से एक better result प्राप्त करता है। The displacement take place because calcium ion form a more stable complex with EDTA। नेक्स्ट का प्रोसीजर है रिप्लेसमेंट का, हमने कैसा प्रोसेस किया इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे इसका प्रोसीजर रिप्लेसमेंट का नेक्स्ट होता है
मैं सैम्पल मेटल्स आयन लेंगे M1 प्लस के ऐड करेंगे बिग मेटल्स EDTA कॉम्प्लेक्स ऐड करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे स्ट्रॉन्ग मेटल्स EDTA कॉम्प्लेक्स M1 EDTA प्राप्त करेंगे रिप्लेस्ड फॉर्म फ्री मेटल्स आयन आएंगे, इसके फोर्स में करेंगे प्रेजेंस में स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन में क्या प्राप्त करेंगे मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स M2 EDTA क्या हमने प्राप्त किया, क्या आपको M2। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है एल्कीमेटिक्स क्या होता है। वह एक सॉल्यूशन होता है, इसमें EDTA को ऐड किया जाता है टू एक सॉल्यूशन में कंटेनिंग मेटल्स एंड कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म होती है विद लेबरेशंस ऑफ द इक्विवेलेंस अमाउंट लेंगे हाइड्रोजन आयन का M1 प्लस H2 y के स्क्वायर गिव्स M सिंगल बॉन्ड y की पावर n-4 प्लस 2x हाइड्रोजन। These laboratory hydrogen ion can be titrated with the standard solutions of NOS using an acid-base indicator (pH indicator). Next one, the solution of metals ion to be determined should be accurate neutralization before titration. Perfect alkymetric titration is not possible because of the hydrolysis of many salts occurring during the titration as a result of pH क्या pH की रेंज पे डिपेंड करेगा। प्रोसीजर होता है टाइट्रेशन का एक प्रोसेस है जो हमको बताएंगे। सैंपल लेंगे मेटल्स आयन प्लस क्या उसके अंदर ऐड करेंगे स्टैंडर्ड EDTA यूज क्या गिव्स मेटल्स कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ प्लस लेबरेशन H2 आयन को ऐड किया, इसके प्रेजेंस NOH के प्रेजेंस में क्या एसिड बेस टाइट्रेशन प्रोडक्ट क्या इसमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट जो आता है इसमें क्या प्राप्त कर रहे हैं, जैसे NOH के में स्टैंडर्ड अल्कलाइन सॉल्यूशंस में क्या प्राप्त कर रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन प्रोडक्ट क्या प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट्स आता है क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेमेंट्रिक्स का लास्ट पॉइंट इनडायरेक्ट टाइट्रेशन की, जैसे दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन जो मैटर होता है उसकी यूज का डिटरमाइन किया जाता है इन सच determination the ions such as the ions phosphate and the sulfate that do not form complex with EDTA. Next one, in the determinations of sulfate ions such as SO4 ions solutions is the treated with the excess of standard solutions of variance. Next the form precipitate of PSO4 is the filtered करेंगे off and the unsaturated variant and present in the filtrate is titrated with EDTA. In this way we are available क्या है available है to the indirectly determine कर देंगे the amount को of sulfates ion present in the sample solution. Next is प्रोसीजर होता है indirect टाइट्रेशन कैसे करता है, इसका प्रोसीजर ये हम आपको बताएंगे। प्रोसीजर क्या क्या होता है, इसमें आयन लेंगे लाइक करेंगे प्लस ऐड करेंगे एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड बेरियम सॉल्यूशन देंगे, क्या प्राप्त गिव्स करा क्या प्राप्त करा PSO4 का प्रेसिपिटेट करके उसमें क्या करेगा अनसैचुरेटेड PA आयन में ऐड किया, किसके प्रेजेंस में स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन में EDTA में क्या प्राप्त है बेरियम EDTA कॉम्प्लेक्स में प्राप्त किया। वीडियो कैसे चले लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम और रिसर्च डालने वाला लाइक हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।